बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे प्यारे बच्चों। अच्छा प्यारे बच्चों, आप सबसे मुझे राशिद साहब ने लिख के भेजा 5 और 7 होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, तो हम 5 और 7 को चेक करेंगे। अगर आप क्वेश्चन 5 और 7 कर चुके हैं बेहतरीन, नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब आप खुद अपना एहतसाब करें आपको करना है या नहीं करना। और यकीनन आप सबकी नॉलेज में ये बात है, आपके यहाँ आज ऑनलाइन होने की दलील ये है कि भाई 2 हफ्ते के लिए आपको पता है मजीद लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो अब मैंने तो आपसे कहा था कि अगर आप इस माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, तो इन फ्यूचर आपको खुदा ना खास्ता और मुश्किल हो सकती है। क्योंकि ये कोई एक आध हफ्ते या एक साल में ख़त्म होने वाली वबा नहीं है। अल्लाह ताला, वैसे तो हम दुआ गो अल्लाह पाक जल्द अज जल्द इन मामलात को हमारे लिए आसान फरमा दें, लेकिन बच्चों अगर आप नहीं पढ़ेंगे ऑनलाइन तो फिर आप अपना नुकसान करेंगे। और आप एक बार प्रोमोट हो चुके हैं, ये बात जहन नशीन कर लें कि अब बार बार प्रोमोट नहीं हो सकते। चलिए अब बात को आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन 5 और 7 होमवर्क हैं। जिन बच्चों ने क्वेश्चन 5 और 7 5 अटैम्प्ट किया, पहले क्वेश्चन 5 जिन बच्चों ने अटैम्प्ट किया वो हैंड रेस करें। हैंड रेस का ऑप्शन इस्तेमाल करें ताकि मुझे पता चले इन बच्चों ने होमवर्क कर लिया है। चाहे वो बैलेंस हो रहा हो या ना हो रहा हो, बस आपने क्वेश्चन 5 किया है, निहायत ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए बताइए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। जी हाँ, लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, वही तो पूछ रहा हूँ। ओके, अच्छा ये राहिमा आजम और आयला जो हैं, ये दो हैं स्टूडेंट जिन्होंने अपने नाम के आगे जो ना कोड नहीं लिखा हुआ। तो मैं आपको जो ना अलाउ कर रहा हूँ अपने आप अपना नाम रीनेम कर लें, या अगर आपसे रीनेम नहीं हो रहा तो मुझे लिख के भेज दें अपना नाम और कोड प्रॉपर। मैं आपका नाम रीनेम कर देता हूँ, क्योंकि ये बगैर आप कोड किस तरह क्लास में रहेंगे तो मुश्किल होगी। आपके नाम के आगे आपका कोड लिखा होना चाहिए जो आपके कार्ड पे है। प्लीज अपने कार्ड पे लिखे हुए कोड मुझे लिख के भेज दें, या फिर खुद। अच्छा जी, ओके। जब आप क्लास को ज्वाइन करते हैं ना, तो उस वक्त आप अपना नाम जिस जगह लिख रहे होते हैं वहीं पे आप उसके आगे, नाम के आगे इस तरह से लिख दिया करें। अभी मैंने रीनेम कर दिया है, बट नेक्स्ट टाइम आप इस चीज़ का खुद ख्याल रखें। ओके। एक और स्टूडेंट है, उसको भी मैंने कहा है लेकिन उन्होंने सुना नहीं शायद। अच्छा हाँ, आवाज़ कट गई थी मेरी, शायद इंटरनेट की वजह से कटी हो। अब सही है आवाज़ उजाला? अब आवाज़ सही आ रही है बेटा? ओके। ये आयला के नाम से एक स्टूडेंट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज अपना जो कार्ड पे कोड लिखा हुआ है वो मुझे लिख के भेजें, या फिर खुद रीनेम कर लें अपना नाम। और अगर आप नहीं भेज रहे हैं भाई, तो फिर मैं आपको मजबूरन क्लास वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ, फिर आपकी क्लास मिस हो जाएगी। बाकी आप जिम्मेदार हैं खुद। ना आपका कोई मैसेज आ रहा है, ना आप अपने नाम को रीनेम कर रहे हैं, तो फिर आपका नुकसान होगा, पढ़ाई का मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं आपको मुस्तकिल बोल रहा हूँ। अपने नाम के आगे अपना कोड लिखें, या मुझे लिख के भेजें मैसेज में फटाफट। और जब क्लास को ज्वाइन किया करें तो आपका नाम के आगे ये मेंशन कर दिया करें। वो पूछता है बाकायदा नाम, नाम के आगे ये लिख दिया करें। अभी मैंने लिख दिया, नेक्स्ट टाइम मेरा काम नहीं है, या आप लोग इसको जिम्मेदारी से कीजिएगा प्लीज। चलें। अब जिन बच्चों ने हैंड रेस किया वो हैंड रेस रहने दें, अभी हैंड डाउन ना करें ताकि मैं उनसे हेल्प ले सकूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5।
यही है ना, पहला पहला 5 था या पहला 7 था? पहला 5 था बच्चों। ओके, पहला क्वेश्चन 5 था। जिन बच्चों ने अभी देर से ज्वाइन किया है क्लास को, वजी आपने भी काम नहीं किया हुआ? हाशिर साहब काम नहीं किया सर, क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट नहीं किया? कशिश ने काम किया हुआ है, ओके। हफ्सा ने काम नहीं किया हुआ? अलीशा आपने काम किया हुआ है बेटा? ये क्वेश्चन 5 करना था। अच्छा, बहरहाल मैं ये भी बता दूं आप सब लोगों को कि लास्ट ईद के बाद वाला जो वीक है, यानी पिछला लास्ट वीक, उसकी वीडियोस 3 क्लासेस की वहाँ कोचिंग में है मौजूद। अगर आप में से किसी की मिस हो गई है क्लास तो वहाँ से जाके वो वीडियोस ले सकते हैं। यानी टोटल 6 क्लासेस की वीडियोस अब वहाँ मौजूद हैं। सही है। अच्छा अच्छा जी, बहरहाल अब ये काम तो हो चुका है, मैं तो आपसे वेरीफाई करवाऊंगा। अब मैं अगर पूरा सवाल लिख लिख के करवाऊंगा तो मुश्किल होगी, लेकिन बहरहाल चले मैं एक आध दो सवाल देख लेता हूँ, ताकि जो लोग एब्सेंट थे वो लोग पढ़ लें। और अगर आप लोग इस तरह से इरेगुलरिटी के साथ क्लासेस लेंगे ना, तो बड़ी माजरत के साथ आपका नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा इस तरह पढ़ने का। मैंने आपको उस दिन भी ये बात बोली थी जब ये लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि भाई आप, अगर आपको ऑनलाइन नहीं समझ में आता है, आप किसी से फिजिकली जाके पढ़ लें, किसी के घर चले जाएं, मोहल्ले में किसी से पढ़ लें, अपने बहन भाइयों से पढ़ लें, वालदैन से पढ़ लें, लेकिन पढ़ लें इस तरह। लेकिन अगर आप इरेगुलरिटी के साथ क्लासेस में आएंगे ना मेरी, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं हर क्लास में काम कर करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, सही है। डेटा कनेक्शन अपने पास रेडी रखा करें। जिस दिन आपका घर का नेट ना चले ना, उस दिन थोड़ा सा 10 15 20 30 रुपए का नेट इस्तेमाल करने से कोई मसला नहीं है मेरा बेटा। आने जाने की जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो आप नेट में लगा दिया करें। क्या ख्याल है? या फिर एक यू फोन का कनेक्शन ले लें, उस पर अच्छा इंटरनेट होता है, तो आप वो यूज कर लें। घर में किसी के पास हो तो कर लिया करें। मतलब देखें, पढ़ाई के लिए ना इंसान कुछ ना कुछ करता है, बस ये है, ये सबसे कह रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। शुक्रिया। अच्छा चलें, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन 5 का मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन बनाऊंगा तो जरा कुछ मुनासिब हो जाएगा। बिजनेस का नाम है अलीम सन्स, मार्च 31 1997। ये मैं मजबूरन बस समझ लें, दूसरा सवाल कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं बना के दिखा रहा हूँ, वरना मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। अब जो बच्चे इरेगुलर रहेंगे ना, मैं उनको नेक्स्ट टाइम एंटरटेन नहीं करूंगा, ये मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ। हारून सन्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नहीं अलीम सन्स था यार, मैंने हारून सन्स ही लिख दिया। और ईयर मंथ का एंड हो रहा है मार्च 31 1997। जी मेरे बच्चों, अब बैलेंस देखते हैं वहां पे क्या क्या दिया हुआ है। जो बच्चे कह रहे हैं हम लास्ट क्लास में नहीं थे, वो यकीनन इस फॉर्मेट को देखें, समझें। कोई परेशानी हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली उन्हें बताऊंगा। नहीं पूछने पे कैसे बताऊं? आप मेरे सामने कोई मौजूद थोड़ी है कि मैं आपका चेहरा देखूं और बोलूं अच्छा बेटा आप पागल पागल से लग रहे हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम है। अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, मुझे पूछेंगे नहीं, मैसेज करके नहीं पूछेंगे, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आप बोलेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप मेरी बात सुने और साथ साथ जहां स्टक हो पूछें। बैलेंस एज पर कैश बुक 42,500, तो मैंने यहाँ लिख दिया 42,500, ये हमारी बुक का बैलेंस है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्या पढ़ने में आ रहा है आप सबको बताइएगा? ये 37758, 37758 यही आ रहा है पढ़ने में आप लोगों को भी? जिन लोगों ने काम किया हुआ है मैं उनसे भी पूछ रहा हूँ भाई, शुक्रिया। उसके बाद अब मैं पॉइंट पढ़ता जाऊंगा और वो पॉइंट्स यहाँ एड लेस करता जाऊंगा, ठीक है। कहता है चेक डिपॉजिट ऑन 31 मार्च। अब अगर आप थोड़े से भी ज़हीन है, अक्लमंद है, तो आपको ये इतना पढ़ के रुक जाना चाहिए कि चेक जमा ही किस दिन करवाया? बोलिए, चेक जमा ही किस दिन करवाया?
जवाब ही नहीं आ रहा आपका, इतनी देर हो गई। महीने के आखिरी दिन, महीने की आखिरी तारीख पर, जब महीने की आखिरी तारीख पर हम चेक जमा करवाएंगे तो क्या बैंक हमारे अकाउंट में फौरन पैसे बढ़ा देगा? बोलिए। बैंक उस चेक के पैसे दूसरे बैंक से मंगवाएगा, इस पैसे मंगवाने में टाइम लगता है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, याद कीजिए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पैसे मंगवाने के प्रोसेस को। नहीं अरीबा, जब हम अपने अकाउंट में अपने बैंक में चेक जमा करवाते हैं तो हमारा बैंक दूसरे बैंक से पैसे मंगवाता है, उस पैसे मंगवाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? शुक्रिया राशिद अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्र है, आपको याद है, लेकिन और मुझे लग नहीं रहा कि बाकी लोगों को याद होगा। बाकी सब लोग तो बस सुनते हैं और सुन ही रहते हैं। बिल्कुल गलत उजाला, बैंक चार्जेस कहाँ से आ गए? मैं ये पढ़ रहा हूँ, चेक डिपॉजिट 31 मार्च 1997, बस इतना ही पढ़ा है मैंने। चेक डिपॉजिट करवाया 31 मार्च 1997 को, जमा ही महीने के आखिरी दिन आप करवा रही हैं। इफरा थैंक यू सो मच बेटा, आपने जवाब शेयर किया। 2 लोगों का जवाब अभी तक मेरे पास सही आया। नहीं रजी भाई, चेक डिपॉजिट नहीं कहते उसे, उस प्रोसेस को कहते हैं क्लियरेंस प्रोसेस। आपकी याददाश्त को जरा सही से ताज़ा और धोने के लिए मैं ये शीट दिखाऊंगा तो आपको कुछ महसूस होगी हल्की सी। नहीं हो तो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे बस। अनक्लियर्ड चेक, अनक्रेडिटेड चेक, चेक डिपॉजिट बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। चेक जमा करवाया लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि जब हमने चेक जमा करवाया तो हमने अपनी बुक में तो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया, लेकिन बैंक ने हमारा बैलेंस इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि बैंक ने अभी तक दूसरे बैंक से पैसे रिसीव नहीं किए। इसका मतलब है चेक अभी क्लियरेंस के प्रोसेस में है, चेक अभी क्लियर नहीं हुआ। कौन ऐड कर चुका है जल्दी बताएं, कौन ऐड कर चुका है जल्दी बताएं, कौन ऐड कर चुका है जल्दी बताएं। हम लोग, किसने ऐड नहीं किया मेरा बेटा? किसने ऐड नहीं किया तहा भाई? किसने ऐड नहीं किया? बैंक ने। तो हम बैंक वाले बैलेंस में, जो बैंक ने बैलेंस लिख के भेजा है, और देखो यहाँ लिखा हुआ भी है चेक डिपॉजिट 31 मार्च 1997 नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। तो बेटा ये नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट ना भी लिखा हुआ हो तो आपको जहानत का सबूत देना है कि आप जब चेक जमा ही किस दिन करवा रहे हो, महीने के आखिरी दिन। तो आप वैसे ही समझ जाओ कि जब तुम महीने के आखिरी दिन जमा करवाओगे, जब तुम महीने के आखिरी दिन जमा करवाओगे तो बैंक तुम्हारे अकाउंट में ये पैसे फौरन नहीं बढ़ाएगा। अच्छा जी, हफ्सा अब आवाज आपको क्लियर आ रही है मेरी? बाकी बच्चों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? अगर बहुत सारे बच्चों को आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है तो फिर इसका मतलब है मेरे इंटरनेट में मसला है, और अगर एक आध दो बच्चों को आवाज सही नहीं आ रही है तो आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, जब भी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ओके शुक्रिया। आगे बढ़ता हूँ प्यारे बच्चों। तो आपने क्या लिखा, मैं भी लिख देता हूँ, अनक्लियर्ड चेक 6244। सर क्या ये जरूरी होता है ये अनक्लियर्ड चेक ही लिखे, आप कुछ और नहीं लिख सकते अंग्रेजी में? और भी कुछ लिख सकते हैं। चेक डिपॉजिट ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ, सही है। तो चलें, यहाँ लिखता हूँ एड अनक्लियर्ड चेक, और अमाउंट कितनी है बेटा? 6244। 6244 प्लस करनी है माइनस प्लस करनी है, ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा जी, आइए और पॉइंट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखे हैं। अब क्या आता है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 167 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिट किया किसने? बोलिए। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, सर इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ तो इसका मतलब है बैंक ने किया। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने माशाल्लाह। बैंक इंटरेस्ट जो है वो बैंक ने क्रेडिट किया, लेकिन क्या ये बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है या इंटरेस्ट हमसे ले रहा है? ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है तो इस क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए फिलहाल आपको बेसिक अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी, ये वाली। चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट इंटरेस्ट मार्कअप गिवन बाय बैंक। गिवन बाय बैंक को हम, वेरी गुड मेरा बेटा, गिवन बाय बैंक को हम, अरीबा देख लीजिए मेरा बेटा, प्रॉफिट इंटरेस्ट मार्कअप गिवन बाय बैंक को हम क्या कहते हैं? क्रेडिटेड बाय बैंक। और इसका मतलब होता है बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, हम अपनी कैश बुक में अपने बैलेंस को बैंक के बढ़ाते हैं, अपनी कैश बुक में, यानी हम अपनी कैश बुक में बैलेंस को बढ़ा लेते हैं बैंक के। क्योंकि बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक तो हमारे अकाउंट में पैसे ऑलरेडी बढ़ा चुका है, हमें बढ़ाने चाहिए, तो हम इसको ऐड करेंगे।
तो ये इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, गिवन बाय बैंक 167, और आगे ये भी लिखा हुआ है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब है हमें अपनी कैश बुक में से क्या करना है प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए जल्दी से, हमें से अपनी कैश बुक में क्या करना है? इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक लिख लीजिए, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अमाउंट है 167। समझ नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिएगा बच्चों। 167 रुपीज इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक ऐड हो गया हमारी बुक में। आइए अगले सवाल पर चलता हूं, अगले पॉइंट पर। बैंक सर्विस चार्जेस शोन इन बैंक स्टेटमेंट ₹14। बैंक स्टेटमेंट में बैंक, अच्छा बेटा पहले तो सब आप एक काम करें, जरा हर बच्चा ना मुझे जरा ओके लिख के भेजे। अगर उसके पास मैसेज भेजने पर ये लिखा हुआ है द होस्ट इज नॉट इन द मीटिंग या इमरान खान इज नॉट इन द मीटिंग, तो आप लीव करके मीटिंग को रीज्वाइन करें, शाबाश, वरना आपका मैसेज मुझ तक नहीं आएगा। जिनका मैसेज मुझ तक आ जाए वो समझ जाए, ओके लिख के भेजें। जिनके ओके मुझ तक पहुंचेंगे, अदनान मलिक साहब का ओके पहुंच गया मुझ तक, आपको लीव करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों ने चेक किया, अलीशा आपने चेक किया, हाशिर आपने चेक किया मैसेज करके? अलीशा आपने चेक किया बेटा? मैंने आपसे बोला कि आप लोग चेक कर लें। अच्छा जी, फिर दोबारा आपने वैसे ही ज्वाइन किया, देखें। बेटा आयला अपने नाम को ना अब आप रीनेम करें खुद, मैं नहीं कर रहा। मैंने आपको अभी अभी बोला था कि आप जब मीटिंग को दोबारा ज्वाइन किया करें तो उस वक्त अपना नाम जहां लिखा आ रहा होता है वहां पे उसके आगे लिख लिया करें अपना कोड। जी अब सबके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, आपको भी पता चल रहा होगा आपका मैसेज जा रहा है। बेटा रिक्वायर्ड भी में एंट्रीज बनानी है मेरा बेटा अदनान। अभी हम थोड़ा सा पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने पे कमांड बना लेना, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम एंट्रीज भी बनवाएंगे, और जर्नल जर्नल तो आप सबको आता ही है माशाल्लाह, तो आप वो बना लेंगे। वेरी गुड आयला, आपने इसको रीनेम कर लिया, थैंक यू सो मच मेरा बेटा। लेकिन अब आप कोशिश क्या करें, आप क्लास ज्वाइन करने से पहले ही इसे रीनेम कर लिया करें, वरना आइंदा परेशानी होगी आपको। ओके शुक्रिया। अच्छा बच्चों मेरा ख्याल है तकरीबन सब लोग वापस आ चुके हैं जितने थे, या शायद हो सकता है कोई इधर उधर निकल गया हो बेचारा। तो अब हम बात को मुकम्मल करते हैं। इंटरेस्ट बैंक ने हमें दिया, बैंक सर्विस चार्जेस बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसने माइनस किए होंगे? बैंक ने। हमें कब पता चला होगा? महीने के आखिरी दिन। तो हमें भी अपनी बुक के बैलेंस में से इतने रुपए क्या कर लेने चाहिए? जवाब नहीं आया आपका। हमें भी क्या कर लेने चाहिए इतने रुपए? तो ब्रैकेट में लिखा, माइनस में लिखा, क्योंकि हमें कम करने हैं पैसे, 14 रुपीज। सही है। उसके बाद आता हूं अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 6। चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक। चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया बैंक की जानिब से। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ना भी लिखा हो, मेरे हिसाब से तो इतना ही काफी होता है। याद करें, जर्नल जर्नल का टॉपिक पढ़ाते हुए मैंने आपको आगा के बारे में बताया था, याद आया? जिससे हमने चेक लिया था, कस्टमर था, फिर उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, याद आया वो? तो चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक, एक चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो गया, बैंक ने वापस भेज दिया। बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे नहीं बढ़ाए, हम समझ रहे थे हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे, जिसने चेक दिया होगा उसके अकाउंट से पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे नहीं बढ़ाए, बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे नहीं बढ़ाए, जबकि मैं बढ़ा चुका हूं। तो मुझे वापस अपनी किताब से 700 रुपीज क्या कर देने चाहिए? लेस कर देने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। तो आप सब लोग लिखेंगे लेस,
और आगे लिखेंगे डिसऑनर चेक। सही है प्यारे बच्चों। और अपनी बुक से माइनस करेंगे 700 रुपीज। और बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ रहा हूं। फिर कहता है आउटस्टैंडिंग चेक। आउटस्टैंडिंग चेक के दूसरे नाम मैंने लिखवाए थे, आइए वो नाम दिखाता हूं आपको। ये लिखे हुए आउटस्टैंडिंग चेक का दूसरा नाम अनप्रेजेंटेड चेक, अनपेड चेक, एक्रूड चेक, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड इनटू बैंक फॉर पेमेंट। क्या मतलब होता है? हम किसी को चेक दे चुके हैं, देते हुए अपने पास से लेस भी कर चुके हैं, लेकिन बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट से लेस नहीं किया। बोले क्यों? क्योंकि जिसको चेक दिया हमने उसे साथ में बद्दुआ दी कि अल्लाह करे तुम बैंक ना पहुंचो। वो बेचारा बैंक नहीं पहुंचा अभी तक, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे भी अभी तक माइनस नहीं किए। लेकिन क्या वो आज, अभी अगर वो आज के दिन तक बैंक नहीं पहुंचा तो क्या वो कभी भी नहीं पहुंचेगा? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। 6 महीने के 6 महीने की वैलिडिटी होती है चेक की। 6 महीने के अंदर वो कभी भी बैंक पहुंच जाएगा और जाके वहां चेक दिखाएगा और बैंक उसे हमारे अकाउंट से पैसे निकाल कर दे देगा। तो क्योंकि हम तो लेस कर चुके हैं, बैंक आज नहीं तो कल बैंक भी हमारे अकाउंट से क्या कर देगा? पैसे। तो हम बैंक को फोन करके ये नहीं बोल रहे ओए तुम माइनस करो, बल्कि हमने जो बैंक स्टेटमेंट बैंक से रिसीव किया है, हम उस बैलेंस में से, जो बैंक ने हमें ये बैलेंस लिख के भेजा है, हम ये सोचें कि अगर बैंक के पास वो चेक पहुंच गया होता तो बैंक ने भी हमारे अकाउंट से माइनस कर दिए होते, तो हम बैंक के बैलेंस में से वो चेक माइनस कर देंगे जो हम इशू कर चुके हैं लेकिन बैंक में अभी तक हाजिर नहीं हुए। अल्लाह करे आपने मेरी बात सुनी और समझी हो। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेस अनप्रेजेंटेड चेक। सर अनप्रेजेंटेड चेक लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक लिख सकते हैं, अनपेड चेक लिख सकते हैं। नाम अंग्रेजी में लिखने में कोई मसला नहीं है, सारे एक ही नाम है, मैंने आपको भी दिखाए यहाँ पर लिखे हुए। अनप्रेजेंटेड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, एक्रूड, ये सारे नाम आप लिख सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए किसका क्या मतलब है। तो अनप्रेजेंटेड चेक। और अब मसला क्या आता है जब आप सवाल देखते हैं गौर से, तो आज कितने चेक हैं? 0432 964 का, 0435 1085 का। दोनों ही चेक हमने किसी को दिए हैं, हम अपने पास से लेस कर चुके हैं, लेकिन दोनों को बैंक ने हमारे अकाउंट से अभी तक लेस नहीं किया। तो क्या कर दे मेरा बेटा, इनको लेस कर दें? जी बेटा लेस साइड लिखना जरूरी है, लेस साइड लिखना जरूरी है मेरा बच्चा। इस तरह काम समझ में भी आएगा, गलती के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो अब दो तरीके हैं अगर आप गौर से सुने। कितने तरीके मैंने बोला? दो। एक तरीका ये कि मैं दोनों को डायरेक्ट प्लस करके बैंक स्टेटमेंट से माइनस कर दूं। दोनों को डायरेक्ट प्लस करें तो क्या बनेगा जरा बताइएगा? 964 और 1085। जी जनाब अली। 964 और 1085। और दोनों को हमने क्या करना था? ऐड करके क्या करना था? माइनस। ये माइनस साइन आ गई। आप देख रहे हैं दोनों साइडें अल्हम्दुलिल्लाह बराबर हो गई हैं। जिन लोगों ने काम नहीं किया ना भाई, वो तो खुद अपने हर अमल के जिम्मेदार हैं। आपको छोटे से आप KG1 के बच्चे नहीं है, क्लास 1 2 3 के, कि अब तो क्लास 1 2 3 के बच्चों का यह आलम है कि वो घर पे बैठ के खुद मोबाइल में पढ़ रहे होते हैं। हाँ बेटा वो भी बता देता हूँ, मेरा बच्चा राशिद अभी बता रहा हूँ। अच्छा कोई बच्चा बोले सर ये इस तरह आपने लिख दिया, अलग अलग लिख दूं? हाँ तो अलग अलग लिख दो। और यहाँ अनप्रेजेंटेड चेक में इनके चेक नंबर लिख दो। क्या क्या है? चेक नंबर क्या था पहले वाले का? चेक नंबर था 0432 0435। 0432 कॉमा 0435। और दूसरा तरीका ये है कि आप सुने, अगर आप चाहें तो अनप्रेजेंटेड चेक दो बार लिखें। एक बार लिखें अनप्रेजेंटेड चेक 0432, उसकी अमाउंट यहाँ लिखें और ब्रैकेट में लिखें। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखें अनप्रेजेंटेड चेक, फिर उसका नंबर लिखें 0435, फिर उसकी अमाउंट बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में ब्रैकेट में लिखें। और फिर दोनों चीजों को एडलेस करके सबको आप देखें, आपका फाइनल आंसर ये आएगा। इसका मतलब है आप दोनों साइडें बराबर हैं। बताइए क्वेश्चन 5 ईमानदारी से समझ आ गया है? जो लोग नहीं मौजूद थे, जो लोग एब्सेंट थे, अगर उन्होंने सिर्फ 1 2 क्लासेस मिस किए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ये सब नहीं पढ़ा
ये 1 2 3 4, ये 4 हेडिंग नहीं पढ़ी हैं और वो इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। उन्हें चाहिए कि वो जाके कोचिंग, पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स लें, उन्हें देखें, उसके बाद फिर इसे समझें। जी आउटस्टैंडिंग चेक भी लिख सकते हैं, अनपेड भी लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट समझ में क्यों नहीं आया अरीबा? क्योंकि लास्ट पॉइंट तुम लास्ट क्लास में नहीं थी। अनप्रेजेंटेड चेक तुमने सुना नहीं। अनप्रेजेंटेड चेक तो मैंने पहली बार तुम्हें समझाया था जब मैंने टॉपिक पढ़ाना शुरू किया था। अनप्रेजेंटेड का मतलब नहीं पता आपको? अनप्रेजेंटेड का मतलब क्या होता है? वो चेक जो हम दे चुके हैं लेकिन अभी तक बैंक में हाजिर नहीं हुए। वो चेक जो हमने अपने मुलाजिम को दिया, हमने अपने मालिक मकान को दिया, हमने जब चेक दिया तो हमने अपने पास से लेस किया, लेकिन वो लोग अभी बैंक पहुंचे ही नहीं है, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे अभी तक माइनस नहीं किए। हम क्या कर चुके हैं? लेस। बैंक ने अभी तक लेस नहीं किए। तो क्या बैंक कभी भी लेस नहीं करेगा? क्या वो लोग कभी भी बैंक नहीं पहुंचेंगे? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10-15 दिन, 20 दिन, 1-2 महीने में बैंक पहुंचेंगे। तो बैंक हमारे अकाउंट से लेस कर देगा, तो हम भी बैंक स्टेटमेंट जो हमें बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के जरिए आता है, हम भी उसमें से वो पैसे लेस कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे बैंक का फाइनल बैलेंस क्या है। शुक्रिया आपके ओके लिखने का। जाहिर सी बात है बेटा, ब्रैकेट के बगैर जितने लिखे हैं वो सब ऐड होंगे, वो पॉजिटिव हैं, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसे लेस करेंगे। तो आपके पास दोनों साइडों पर ये जवाब आएगा इंशाल्लाह। जी प्यारे बच्चों, लास्ट 10 मिनट्स रह गए। अब मैं कोशिश करता हूँ दूसरा सवाल भी जल्दी जल्दी आपको बता दूं। अब दूसरा सवाल में मैं आपको रफ बताऊंगा। जिन लोगों ने काम नहीं किया हुआ था उनसे दरखास्त है मौदबाना, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपके हाथों में और मोबाइल में आपकी कोई तकलीफ ना हो, उसकी मेमोरी फुल ना हो जाए, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। फिर इसको घर पे अपने रजिस्टर्स में प्रॉपर कर लीजिएगा, वरना आप लोग बोलेंगे चैप्टर रह गया, सर ने पूरा कोर्स नहीं पढ़ाया, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो प्लीज जरा पढ़ाई को खुद भी अच्छे से परफॉर्म करें, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। बीमारी होने का ये मतलब थोड़ी है कि आप बोलें सब बीमारियां चल रही हैं तो हम पढ़ेंगे नहीं। पेपर भी होंगे, सब कुछ होगा, तो भाई उसी माहौल में होगा। और आने वाले वक्त अभी तो खुदा ना खास्ता ऐसे ही नजर आ रहा है, तो भाई हम अपनी पढ़ाई और हम अपने काम वाम थोड़ी छोड़ सकते हैं। बीमारी है तो क्या पेरेंट्स जॉब करना छोड़ दें? नहीं ना, वो भी तो अपना काम कर रहे हैं बेचारे। तो आप लोग भी अपना पढ़ाई को अंजाम दीजिए सही से। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन 5 के बाद बेटा कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन 7 था मेरा बेटा। क्वेश्चन 7 पॉइंट दिखा दूं? कौन सा पॉइंट दिखा दूं भाई? कौन सा पॉइंट दिखा दूं मैडम, ये तो बताइए। 4 पॉइंट का पेज? कौन सा 4 पॉइंट का पेज? क्या बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा मेरे तो भाई। हफ्सा क्या बोल रही हो बेटा? जो क्वेश्चन 7 अभी मैं चेक करवाऊंगा इसका पेज पूछ रही हो आप? इससे पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया? क्वेश्चन 5। अब मैं क्वेश्चन 5 के बाद 6 7 पर आ गया। इसका पेज बता दे भाई कोई बच्चा, मैं शेयर कर देता हूँ। इफ्रा हैंड डाउन कर दीजिए अपना। पेज नंबर बता दें इसका कोई? 169। हफ्सा अनम्यूट करें और मुझे बताएं आप क्या बोल रही हैं। जी हफ्सा मेरा बेटा, अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए अब आप क्या बोल रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो पॉइंट आपने समझाए थे उसका पेज बता दें। ये वाला, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी चेक करवाया है, ये बोल रही है? बेटा आपको अनम्यूट करने को कहा है, आप अनम्यूट भी नहीं कर रही। इसका पेज नंबर बता दो भाई, क्वेश्चन 5 का कोई। क्वेश्चन 5 भी जी बेटा। जी हफ्सा कुछ कह रही थी आप? क्वेश्चन 5 भी पेज नंबर 169 पर है, क्वेश्चन 7 भी पेज नंबर 169 पर है। अब मेरे पास तकरीबन 6 मिनट रह गए। मैं क्वेश्चन 7 जल्दी जल्दी बताऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह बल्कि
पहले से कोशिश करता हूँ, अगर अभी पहले ही होमवर्क बता सकूं तो ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन 9 आप सब लोग कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से? क्वेश्चन 9 के अलावा आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। दो क्वेश्चन होगा, एक हो गया क्वेश्चन 9 और एक हो गया क्वेश्चन 11। नोट कर लें अपने पास सब बच्चे, क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 11। दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए, क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 11। और अब आप नोटिस करेंगे कि कोई F16 उड़ता हुआ गया है, क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ रह गए हैं 5 मिनट तकरीबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों ने लिखा होगा मकसूद अब्बासी एंड को। जिन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया वो पेंसिल संभाल लें। किताब में इसके आगे जहां जो ट्रीटमेंट बोलूं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसका ट्रीटमेंट बोलूंगा कि ये प्लस होगा बैंक स्टेटमेंट में, तो आप प्लस की साइन और BS लिख लेना। तो फिर आप घर पे बैठ के खुद काम करना और बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में इसे प्लस कर देना, पॉजिटिव लिख देना। इस तरह पेंसिल से लिखते जाओ, जिंदगी आसान हो जाएगी। वरना तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें बेहतर लगे वो कर लो। रिकॉर्डेड लेक्चर लेके दोबारा देख लेना, जो अच्छा लगे। मेरे मुताबिक सब बच्चों ने पहली लाइन में लिखा मकसूद अब्बासी एंड को, सेकंड लाइन में लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, थर्ड लाइन में लिखा सितंबर 30 1998 फॉर द मंथ एंडेड सितंबर 30 1998। कैश बुक के कॉलम में बैलेंस लिखा 30 सितंबर को 30,000 रुपए। बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस कॉलम में बैलेंस लिखा 42350। दोनों बैलेंस अलग अलग हैं, लाजमी सी बात है, डिफरेंसेस होंगे, रीजन होंगी जिनकी बिना पर दोनों ऐड नहीं, दोनों एक जैसे नहीं आ रहे। सितंबर 30 को कह रहा है डिपॉजिट किया है लेकिन नजर नहीं आ रहा बैंक स्टेटमेंट में, इसका मतलब है हमने देर से जमा करवाया है, इसको कहते हैं लेट डिपॉजिट। और बैंक हमारे अकाउंट में ये पैसे ऐड कर चुका होगा, हमने अपने पास ये पैसे ऐड कर लिए, बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे अभी तक ऐड नहीं किए, क्योंकि सितंबर 30 को डिपॉजिट करवाए ना, महीने के आखिरी दिन। तो हमने तो ऐड कर लिए, नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट, इसका मतलब है बैंक ने ऐड नहीं किया। तो आप सब इसे बैंक स्टेटमेंट में ऐड करेंगे, प्लस बैंक स्टेटमेंट, ये जो अमाउंट लिखी है ये हो जाएगी बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 21,110। हमने चेक इशू किया, जब हमने चेक इशू किया इसका मतलब है चेक दे दिया। जब किसी को चेक दिया तो वो क्या करेगा, वो चेक लेकर बैंक जाएगा, बैंक उसे हमारे अकाउंट से निकालकर पैसे दे देगा। ऐसा ही है, कह रहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने तो चेक दे दिया था लेकिन जिसे दिया था वो नहीं हाजिर हुआ, उसने पैसे नहीं लिए, कहां जाकर। तो हमने चेक देते हुए अपने अकाउंट से पैसे क्या कर लिए होंगे, बोलो। हमने चेक देते हुए अपने अकाउंट से पैसे क्या कर लिए होंगे? जवाब नहीं आ रहा आप सब लोगों का, इतने सारे लोग मौजूद हैं, जवाब कोई नहीं दे रहा। जब हमने चेक दिया होगा तो हमने अपने पास अपनी बुक से क्या किया होगा, माइनस, क्योंकि हम चेक दे रहे हैं, हमने माइनस किया होगा। कितने रुपए माइनस करने थे बेटा हमें? हमें माइनस करने थे, चेक कितने का था, 21,110। हमें माइनस करने चाहिए थे इतने रुपए, हमने माइनस कर लिए, लेकिन जब बैंक वो बंदा नहीं पहुंचा तो बैंक वालों ने ये पैसे अभी तक माइनस नहीं किए, अभी अभी अनप्रेजेंटेड चेक समझाया था। तो इसे इसे बैंक स्टेटमेंट से लेस करेंगे। 0.3 बैंक स्टेटमेंट में ऐड हुआ और ये बैंक स्टेटमेंट से लेस होगा 21,110, माइनस करेंगे इसे 2,110। पॉइंट नंबर 5 पर आ गया, चेक डिपॉजिट बाय कस्टमर डायरेक्टली इन फर्म्स अकाउंट एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक कस्टमर ने हमें पैसे लाके देने के बजाय चेक कहाँ जमा करवाया, बैंक में, हमारे अकाउंट में। बैंक वालों ने हमारे अकाउंट के बैलेंस को क्या कर दिया होगा, बोलो। बैंक वालों ने हमारे अकाउंट बैलेंस को क्या कर दिया होगा, जल्दी जवाब दो, इतनी देर नहीं लगाओ। बढ़ा दिया होगा, ज्यादा कर दिया होगा। हमने बढ़ाया होगा? हमने क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि हमें पता नहीं है। हमें कब पता चला? महीने के आखिरी दिन, जब बैंक स्टेटमेंट आया हमने देखा बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा दिए, हमने कहा हमें भी बढ़ाने चाहिए। तो इसका मतलब है क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऐड करेंगे। कहां पर ऐड करेंगे? कैश बुक में। और इसकी अंग्रेजी का लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। क्या अंग्रेजी लिखेंगे मेरा बेटा? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। 10,000 रुपीज कैश बुक में ऐड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 पर आ गया, कलेक्शन चार्जेस। कलेक्शन चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। भाई क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब था बैंक हमें पैसे दे रहा है, डेबिटेड बाय बैंक का मतलब है बैंक हमसे पैसे ले रहा है। और ये देखो ना, ये वर्ड भी लिखा हुआ है, इससे तो और अच्छा समझ आ जाना चाहिए। क्या लिखा है? कलेक्शन चार्जेस, यानी बैंक ने हमसे पैसे लेने पर कलेक्ट, जो वो हमारे बिहाफ पर लोगों से पैसे लेता है, कलेक्ट करता है, उस पर उसने हमसे चार्जेस लिए। और यकीनी सी बात है बैंक ने चार्जेस लिए तो हमें तो नहीं पता ना, हमें कब पता चला? महीने के आखिरी दिन। तो हम भी अपनी बुक से, अपनी किताब से
क्या करेंगे, 100 रुपए लेस करेंगे, बोलेंगे ये कलेक्शन चार्जेस बैंक ने हमसे ले लिए, हमारे अकाउंट से पैसे माइनस कर दिया, हमें भी माइनस करने चाहिए, तो आप सब इसे कैश बुक से लेस करेंगे। कोई एतराज? लेस फ्रॉम कैश बुक होगा। मीटिंग का 1 मिनट रह गया और 2 पॉइंट बाकी हैं। क्रेडिट गिवन बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने क्रेडिट दिया, इसका मतलब है बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ाए। क्यों बढ़ाए? बैंक ने, लाजमी सी बात है, हमें प्रॉफिट दिया होगा। जी बेटा बोलिए अदनान। इसको कलेक्शन चार्जेस लिख दें बेटा। अगर आप बैंक चार्जेस लिखना चाह रहे हैं तो कोई चैलेंज नहीं करेगा आपको, आप बैंक चार्जेस लिख सकते हैं। अगर आप इसको कलेक्शन चार्जेस लिखना चाह रहे हैं तो कलेक्शन चार्जेस लिख दें, कोई मसला नहीं है मेरा बेटा। कोई बच्चा कलेक्शन चार्जेस लिखना चाहता है तो कलेक्शन चार्जेस लिख दे, कोई बच्चा बैंक चार्जेस लिखना चाहता है तो बैंक चार्जेस लिखे। और ये हाँ जो है ये लेस होंगे, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट किए, हम भी अपने पास से लेस करेंगे कैश बुक से। और ये 500 रुपए जो है हम ऐड करेंगे अपनी कैश बुक में, और इसका नाम लिखेंगे प्रॉफिट गिवन बाय बैंक। इसका नाम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट गिवन बाय बैंक। बैंक ने हमें प्रॉफिट दिया है, हमारे अकाउंट में 500 रुपए बढ़ा दिए, हमें भी अपने पास बढ़ाने चाहिए, हमने अपनी कैश बुक में बढ़वा लिए। हम अपनी कैश बुक में अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लेंगे। आखिरी